छब्बीस है क्या? अगला सवाल बना आप लोगों से क्या, बताइए? नहीं बना? चलिए लाइए बतलाते हैं। हाँ बना आपसे? बना ही नहीं थे। चलिए देखिए दूसरा सवाल। एक का दूसरा, पहला तक बतला दिए थे कल। एक का दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 2, सॉरी 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। कोई बात सब करेगा? बात सब में कीजिए। देखिए कैसे बनेगा ये, आपको हम बतलाए थे कि इसको जो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो या एक्स स्क्वायर का हो, वाई स्क्वायर का हो, तो उसके गुणांक को अचर पद से गुणा करना होता है। ठीक है, तो 4 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा बताइए? 4 आएगा। और 4 को यदि आप गुणनखंड कीजिएगा तो 2 से 2 बार में 2 और 2 मिला करके ये होगा कि नहीं -4 होगा ना। लेकिन कैसे होगा? हाँ 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। क्या बात कर रही है? अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? इस 4s स्क्वायर का मतलब हुआ 2s गुने 2s, और यहां भी 2s है, तो यहां भी तो है 2s, और वो भी एक बार नहीं 2 बार है। 2s गुने 2s तब होता है 4s स्क्वायर। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि 2s कॉमन आ जाएगा, तो इसमें बचेगा 2s, और यहां पर 2s कॉमन ले लिए तो बचेगा 1। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो जब कभी भी कुछ भी कॉमन ना आवे तो ऐसे कंडीशन में एक कॉमन लिया जाता है, क्योंकि एक हमेशा कॉमन आता है। तो एक यदि कॉमन लीजिएगा तो बस यहाँ पर एक चीज है कि हम -1 कॉमन लिए हैं, तो ये जो भी चीजें होंगी इसका चिन्ह बदल जाएगा। माइनस में 2s था तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में 1 था तो माइनस में 1 हो जाएगा। अब ये हो गया 2s माइनस 1, ये बाहर वाला टर्म, और फिर ये 2s माइनस। अब सबको हम 0 के बराबर कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। सबको आप 0 के बराबर कर लीजिए, और इधर या का चिन्ह। अब एक बार हम 2s माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2s बराबर 1, तो s बराबर बताइए 1/2। या फिर से वही बात, 2s माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं बताइए? जांच करेंगे, और जांच करने के लिए क्या सब है हमारे पास? ए बी सी, ए बी सी, बताइए तीनों का मान। ए का मान 4, बी का मान -4, सी का मान, और अल्फा बीटा क्या होता है? शून्य को होता है, एक्स का मान होता है, चर का मान होता है, तो कितना है 1/2, और ये भी 1/2। अब जांच के लिए सबसे पहला तरीका हम क्या आजमाते हैं? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा और बीटा का मान, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान भी 1/2 बराबर माइनस, और बी का मान कितना? -4, अब बट्टा सी का मान 1। अब 1/2 1/2 जोड़ करके कितना आएगा? अच्छा, ए का मान पूछा है 4। 1/2 और 1/2 जोड़ के कितना आएगा बताइए?
1/4 आएगा, 1/2 और 1/2 जोड़ करके 1 आएगा। ठीक है, यहाँ जगह कम है, हम चाहते हैं कि ये वाला यहीं पर साबित करते हैं, इसलिए हम भिन्न का जोड़ अलग करके आपको दिखाते हैं। 1/2 प्लस 1/2, 2 का लघुत्तम 2, 1 प्लस 1, 1 और 1 2/2 कट गया, आ गया 1। अब वैसे भी 1/2 तो आधा ये हुआ, 1/2 का मतलब आधा, और ये भी आधा है, तो आधा आधा पूरा नहीं हो गया, तो ये हो गया 1। और यहां पर देखिए 4 से 4 खत्म एक बार में, और माइनस माइनस प्लस, यानी कि इधर भी प्लस 1, तो एक जांच तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, दूसरा जांच आप लोग ऐसे नहीं कीजिएगा, आप लोग नीचे में कीजिएगा, हम यहीं पर कर रहे हैं। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, यहां पुनः लिख करके जांच करेंगे, पुनः बराबर क्या, सी बट्टा ए। तो अल्फा का मान बताइए 1/2, इंटू का मतलब गुना, बीटा का मान भी 1/2, सी का मान 1 और ए का मान 4, तो इधर भी 1/4 आ गया और इधर भी 1/4 आ गया, मतलब जांच पूरा हुआ। ठीक है, चलिए, जिनको नहीं समझ में आया है, काफी मौका है आपके पास समझने के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी का सारा सवाल बतलाने वाले हैं, और केसी सिन्हा का सारा सवाल आपको बना करके लाना है। एक का तीसरा क्या है बताइए, एक के तीसरा में 6x² -3 माइनस, ऐसा है। आपको कल हम एक बात बतलाए थे कि जब भी इस तरह के सवाल को बनाएंगे तो सबसे पहले इसको इसके स्टैंडर्ड रूप में अर्थात मानक रूप में लिखेंगे, और इसका मानक रूप क्या होता है, पहले x² वाला टर्म, उसके बाद x वाला टर्म, और उसके बाद अचर पद। ठीक है, तो क्या ऐसा अभी है, नहीं है, इसको लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे बताइए, पहले 6x², उसके बाद -7x, और उसके बाद अब हुआ, अब फिर से वही तरीका, 6 18, देखिए ना कितना आसान है, 18 2 से 9 बाद हो गया, छोड़ दीजिए इतना पर ही। 2 और 9 से -7 आएगा, बिल्कुल आएगा, 2 में से 9 को घटाएंगे तो -7, तो ये 6x² प्लस 2x और -9x, प्लस 2 में से 9 घटाएंगे तब ना -7 आएगा, और ये -3। हम ना इसको बदल रहे हैं ना इसको बदल रहे हैं, बस इसको बदले हैं 2 भागों में, और उसका भी ट्रिक है ना, यहाँ पर गुणनखंड किए तो उससे हमको पता चला कि क्या सब लेना है। वैसे तो 7 पुराने के लिए 4 और 3 भी 7 हो सकता है, 1 और 6 भी 7 हो सकता है, 2 और 5 भी 7 हो सकता है, लेकिन नहीं, हम कैसे लिए हैं, गुणनखंड किए, हमें पता चल गया 2 और 9 लेंगे, 2 में से 9 को घटाएंगे -7 होगा। ठीक है, अब ये 6x² का मतलब क्या हुआ, सोच समझिए। 6x² का मतलब हम समझ सकते हैं 2x गुने 3x, तो कहीं ना कहीं 2x इसके पास भी है ना, तो 2x आप कॉमन लीजिए, और दुक्का को क्या बार पढ़ेंगे, 6 होगा 3 बार में, x² है, 1x कॉमन ले लिए तो 1x, 2x पूरा पूरी कॉमन ले लिए, बचेगा क्या, और इन दोनों में क्या कॉमन आएगा बताइए, 3 आएगा, तो 3 कॉमन लीजिए, और जब माइनस में कॉमन लिए हैं तो ये प्लस ही बचेगा, 3 तिया 9 होता है x, और माइनस कॉमन ले लिए क्या आएगा, प्लस आएगा, तिनका को क्या बार पढ़ेंगे, 3 होगा एक बार, तो अब ये हो गया 2x - 3, और फिर 3x + 1, सबको हम 0 के बराबर कर देंगे। एक लाइन में दो बराबर हो नहीं सकता, इसलिए ये कौन सा चिन्ह है, या का चिन्ह। अब दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे, हमें शून्य पता चल जाएगा। 2x - 3 बराबर 0, तो बताइए 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2, या 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1,
तो x बराबर -1/3। तो अब आपको अल्फा और बीटा का मान मिल चुका है। अब क्या करने वाले हैं बताइए, जांच। और जांच में पहले हम लिखेंगे, जांच करने के लिए हमें ए बी सी का मान चाहिए, अल्फा और बीटा का मान चाहिए। तो ए बी सी का मान बताइए, इसको देख करके बताइएगा, किसको देख करके, नीचे वाले स्टैंडर्ड रूप में जो है उसको देखिए और ए बी सी का मान बताइए। ए का मान 6, बी का मान, सी का मान, अल्फा और बीटा का मान बताइए। अल्फा का मान 3/, और बीटा का मान -1/। चलिए अब पहला जांच करते हैं हम। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/। तो अल्फा का मान कितना है, 3/2 है, और बीटा का मान कितना है, -1/3 है ना। ये माइनस है तो माइनस रहेगा। बी का मान कितना है, -7, और ए का मान कितना है। अब यहां पर देखिए, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3 बराबर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6। 2 3 का लघुत्तम कितना, 6। तो दुक्का क्या बार पढ़ेंगे, 6 होगा 3 बार, तो 3 तिया 9। 3 का क्या बार पढ़ेंगे, 6 होगा 2 बार, तो 2 एकम 2। और इधर कितना है, 7/, इधर भी आप ऊपर में घटाइएगा तो 7/6 आएगा, और इधर भी 7/6 तो है ही। एक जांच तो हो गया पूरा। चलिए पुनः दूसरा जांच करते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। अल्फा का मान बताइए, 3/2, इसका मतलब गुना, बीटा का मान -1/3 बराबर c/a। सी का मान -3 और a का मान 6। यहां देखिए ना आप, 3 से 3 खत्म हो गया, ये माइनस है तो -1/2, ये 3 एकम 3, 3 दूना 6, -1/2। दोनों साइड तो बराबर हो गया। जब दोनों साइड बराबर हो गया, दोनों ही फॉर्मूला में क्या लिखेंगे बताइए, जांच पूरा हुआ। अभी तक जिसको समझ में नहीं आया, और भी सवाल हम लाने वाले हैं। वैसे ये 9th क्लास में ही है, ये तो सीख जाना चाहिए था 9th क्लास में ही, तब भी नहीं सीखे, कोई दिक्कत नहीं। अभी 3 वो सवाल बतला दिए हैं, अब भी नहीं सीखे, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, अभी और बतला रहे हैं। बताइए अगला सवाल क्या है। 4 नंबर, 4u², 8 ये बराबर 0 लिख सकते हैं। सुनिए, शून्यक निकालने का मतलब क्या होता है, जो चर है उसका मान निकालना। चर के रूप में x हो तो x का मान निकाले, y हो तो y का मान निकाले, s हो तो s का मान निकाले। जो भी चर के रूप में रहेगा उसका मान निकालना ही शून्यक कहलाता है। ठीक है, वो जो मान निकलेगा वही शून्यक कहलाएगा। तो हमें तो शून्यक ही ना निकालना है, तो इसमें देखिए डायरेक्ट हम निकाल लेंगे, कोई तरीका सबका उपयोग नहीं करेंगे। वो पहले वाले को लास्ट वाले से गुना कीजिए, बीच वाले को 2 भागों में तोड़िए, वो सब यहाँ पर फॉलो होने वाला नहीं है। डायरेक्ट कॉमन आ रहा है, दोनों में आ रहा है ना, 4u कॉमन आ रहा है। तो इसमें 4 तो ले ही लिए हैं, u² में से एगो u ले लिए हैं तो एगो u बचेगा। 8u है तो 4 दूना 8 होता है, तो 2 बचेगा, u तो ले ही चुके हैं, बराबर 0। अब पहले हम इसको 0 के बराबर करेंगे। 4u बराबर 0, तो बताइए u बराबर कितना, 0/4 होगा, तो u का मान 0 ना। या ये u+2 बराबर 0, तो u बराबर 0 - 2, तो u बराबर कितना, -2। ठीक है, अब देखिए आप क्या करेंगे, बस हो गया, u का 2 मान आ गया, तो यही तो है शून्यक। अब क्या करने वाले हैं बताइए, जांच।
ए बी सी का मान चाहिए। अब झंझट तो यहां पर होता है, दिक्कतें यहां पर होती है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। इस वाले सवाल में इधर तो कुछ था ही नहीं, डायरेक्ट कॉमन लिए बन गया। दिक्कत यहां पर है। ए बी सी का मान बता सकते हैं, बताइए। ए का मान, बी का मान और सी का मान। अचर पद तो है ही नहीं ना, तो इसलिए 0। अल्फा का मान 0, बीटा का मान -2। चलिए अब पहला जांच हम करने वाले हैं। पहला जांच क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान है 0, बीटा का मान है -2 बराबर माइनस बी का मान कितना? 8 अब बट्टा ए का मान 4। ये 0 प्लस माइनस -2, 4 से काटेंगे 8 को तो -2, तो -2 बराबर -2। एक जांच तो हो गया। अब दूसरा जांच पुनः क्या करने वाले हैं? अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान बताइए 0 और बीटा का मान बताइए -2। सी का मान बताइए 0, ए का मान बताइए 4। 0 को किसी से भी गुना करेंगे 0, 0 में किसी से भी भाग देंगे 0। तो जांच पूरा हुआ। क्या अभी तक समझ में नहीं आया? यदि नहीं समझ में आया तो शायद समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस में कमी है। जब कल आपको सवाल दिया गया तो कल आप प्रैक्टिस नहीं किए, ठीक है? बनाइए।
अगला सवाल बताइए तो क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15। क्वेश्चन नंबर 5, टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। ये भी बहुत ही ज्यादा आसान है। इसमें हम क्या करेंगे ना, टी स्क्वायर इक्वल टू 15, तो टी बराबर कितना, रूट अंडर 15, और जब भी रूट आता है तो प्लस माइनस साथ लाता है। ठीक है, अब देखिए, तो यहां भी दो मान हो गया, एक टी का मान हो जाएगा प्लस में रूट अंडर 15 और एक हो जाएगा माइनस में रूट अंडर 15। क्लियर है। अब जांच करना है। अब मेन दिक्कत इस टाइप के सवाल में यहां पर होता है, आप ए बी सी का मान बताने में जो है थोड़ा सा दिक्कतें हो जाती है, लेकिन दिक्कत नहीं होगी, आप ध्यान दीजिए अच्छे से। ए का मान कौन होता है, एक्स स्क्वायर वाला गुणांक, जैसे टी है तो टी स्क्वायर वाला गुणांक। बी क्या होगा, टी वाला गुणांक, और सी क्या होगा, अचर पद। तो आप देखिए इसमें टी स्क्वायर का गुणांक कितना, एक, टी का गुणांक, टी तो है ही नहीं तो गुणांक 0, और सी अचर पद कितना, -15। अल्फा रूट अंडर 15 और बीटा माइनस रूट अंडर 15 हो गया। अब जांच करने के क्रम में हम सबसे पहले जो टेस्ट करेंगे वो कौन सा बताइए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए। तो अल्फा का मान तो है रूट अंडर 15 प्लस बीटा का मान है माइनस रूट अंडर 15 बराबर माइनस बी का मान है 0 और ए का मान है 1। तो रूट अंडर 15 प्लस माइनस माइनस रूट अंडर 15 इक्वल टू 0 में 1 से भाग देंगे 0, इधर भी 0 इधर भी 0, एक जांच हो गया पूरा। अब बताइए पुनः, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए। तो अल्फा का मान बताइए रूट अंडर 15 और बीटा का मान मल्टीप्लाई में माइनस रूट अंडर 15 बराबर सी का मान -15 और ए का मान 1। रूट 15 को रूट 15 से गुना करेंगे 15 ही आएगा, और ये प्लस ये माइनस तो माइनस आएगा, बराबर -15 बट्टा 1 मतलब -15। तो जांच पूरा हुआ। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन है वो भी बतला ही देते हैं, तो पहला सवाल आपका कंप्लीट रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है, इक्वल टू। अब देखिए 3 को 4 से गुना करेंगे कितना आएगा, 12 आएगा, आएगा ना। तो 12 का आप गुणनखंड कीजिएगा तो 3 से 4 बार में 3 चौके 12, 3 और 4 से आपको -1 मिलेगा क्या, यहाँ पर -1 है, तो 3x स्क्वायर प्लस 3x और -4x, फिर -4 बराबर 0। बिल्कुल सिंपल कॉमन ले लीजिए 3x, तो यहाँ पर x प्लस 1 आ जाएगा, -4 कॉमन ले लीजिए x प्लस 1 आ जाएगा, इक्वल टू 0। अब 3x माइनस 4 और क्या आ जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यदि 3x माइनस 4 बराबर 0, तो बताइए 3x बराबर कितना, 4, तो x बराबर कितना, 4 बट्टा 3, या x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना, -1। क्लियर है इतना। अच्छा अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b बट्टा ए।
अच्छा, जांच करने के लिए एबीसी का मान सब लिखना पड़ेगा ना। जांच ए बी सी, एबीसी का मान बताइए। 3 - 1 -4। अल्फा और बीटा का मान बताइए। अल्फा का मान 4/3 और बीटा का मान -1। चलिए पहला जांच पे आते हैं। क्या है पहला जांच? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना? 4/3। अब प्लस बीटा का मान कितना? -1। -1 बराबर कितना? बी का मान -1 और ए का मान 3। ठीक है। इसका आप भिन्न का जोड़ कीजिएगा। सबसे पहले तो प्लस माइनस माइनस कर दीजिएगा। प्लस माइनस माइनस तो क्या आ जाएगा? 4/3 -1 आएगा ना। और एक को 1/1 लिख करके किसी भी संख्या के नीचे में तो आप 1 लिख सकते हैं। तो इसे 1/1 लिखेंगे और भिन्न का घटाव कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 1/3। तो ऐसा आपको सॉल्व करके देखना है। और यहां माइनस माइनस प्लस 1/। तो हुआ एक साइड वाला जांच पूरा। पुनः अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना? c/a। अल्फा का मान 4/3 गुने बीटा का मान -1, सी का मान -4, ए का मान 3। इधर भी हो जाएगा -4/3 और इधर भी है -4/3, यानी कि जांच पूरा हुआ। तो पहला सवाल आपका हो गया कंप्लीट। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए।